हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर। बिटकॉइन और इथेरियम को लेकर ज़बरदस्त न्यूज़ है। मेरा ख्याल है कि लॉन्ग टर्म के अंदर ये नॉट ओनली बिटकॉइन और इथेरियम पर एक ज़बरदस्त और उनकी प्राइस के ऊपर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालने वाली है, लेकिन उसके अलावा भी बाकी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के जितने भी कॉइन्स हैं, जितने भी इकोसिस्टम्स हैं, जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, जो कुछ भी है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, उसको बड़ा फायदा आने वाले दिनों में देने वाली है। तो वो न्यूज़ यहाँ पर उसकी डिटेल आपके साथ में शेयर करूंगा। शिबा इनू के रिगार्डिंग भी दोस्तों एक अच्छी न्यूज़ आई हुई है, वो भी यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उम्मीद आपसे ये करता हूँ कि आप वीडियो को देखना जस्ट कंटिन्यू करेंगे और लाइक ज़रूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं और सबसे पहले जो चीज़ आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ एक्चुअली वो मार्केट कंडीशंस हैं एक्चुअली जो चल रही है और लोगों को बड़ा डराए हुए है कि यार ये बिटकॉइन के साथ, इथेरियम के साथ या बाकी जो कॉइन्स हैं उनके साथ हो क्या रहा है, हमने क्या सोचकर यहाँ पर पैसा लगाया था और यहाँ पर क्या हो रहा है। एक्चुअली जो दोस्त ये सोच रहे होंगे उनके साथ सिर्फ ये सीन हुआ है कि उन्होंने थोड़ा देर कर दिया। मतलब चढ़ते सूरज को देखकर बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं जब सूरज चढ़ जाता है, लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं, लोग ऐसे होते हैं, इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो कि मतलब वो उस वक्त की, उस सुबह की, उस रात के अंदर तैयारी कर रहे होते हैं जिसके अंदर बिल्कुल अंधेरा होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। जिन जिन लोगों ने बिटकॉइन, इथेरियम और बाकी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के जितने भी कॉइन्स हैं उनकी हकीकत को समझा, उनके पोटेंशियल को समझा और बेयर मार्केट के अंदर यहाँ पर पैसा लगाया, जब बिटकॉइन 14,000, 15,000 डॉलर या 20-25,000 डॉलर पर चल रहा था, तो उन्होंने यहाँ पर ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे थे जिन्होंने तब पैसा लगाया जब मार्केट में प्राइसेस जो है वो अप जा चुके थे किसी हद तक। ये नहीं है इसका मतलब कि आगे नहीं जाने वाले, लेकिन फिर भी अब आपको थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है। तो बीटीसी का जो प्राइस है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि $60,000 की जो सपोर्ट है उसको वंस अगेन टच कर चुका है। अब आप जो दोस्त मुझे रेगुलर देखते हैं वो समझते होंगे इस बात को, और मैं रेगुलर बिटकॉइन पर आपको अपडेट्स दिया करता था कि बिटकॉइन का प्राइस किस तरह से मूव कर सकता है। मैंने वंस अगेन दोस्तों मतलब बार बार मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि मैंने इसी सपोर्ट लाइन का कहा था, ठीक है। और यहाँ से अगर प्राइस नीचे जाता है तो मैं एक बिगर सिनेरियो के अंदर बीटीसी की प्राइस को वंस अगेन दोस्तों आपको यहाँ पर बता रहा हूँ 53,000 या 52,000 से $54,000 की रेंज के अंदर जाता हुआ देख रहा हूँ। ये एक बिगर पिक्चर के अंदर जो है वो यहाँ पर करेक्शन होनी है, उसके बाद जो है वो प्राइस ऊपर जा सकता है। मुझसे अगर आप टाइम लिमिट पूछें इसके अंदर तो मेरा ख्याल है कि ये लेट जून और फिर जुलाई तक मतलब होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर चौपी मार्केट रहेगा 60 पर वंस अगेन यहाँ पर बीटीसी आया है, यहाँ पर वंस अगेन जो वो 63 पर जाएगा, ठीक है, 64 पर जाएगा। मेरा ख्याल है 64 इनफ होगा, ठीक है, वहाँ तक जाएगा। 65 पर एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस जो है वो अब बीटीसी को मिलने वाली है, वहाँ से फिर प्राइस नीचे आएगा। इस तरह से चौपी रहेगा और फिर प्राइजेस जो है वो और भी डाउन आएंगे। और इथेरियम भी बिल्कुल उसी के साथ साथ मेरा ख्याल है कि जाने वाला है। आल दो के कुछ इथेरियम के अंदर मूवमेंट आपको अपसाइड नज़र आ सकती है बीटीसी के चार्ट के, और मतलब इसके अगेंस्ट अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का सीन यहाँ पर चलने वाला है। चौपी मार्केट आइंदा ज़रूर रहेगी। मैं बात कर रहा था बिटकॉइन की, कि बिटकॉइन को लेकर एक अच्छी न्यूज़ है, और ये न्यूज़ मतलब आप सोचेंगे कि यार थोड़ी देर पहले एजाज भाई बता रहे थे कि प्राइसेस डाउन जाने वाले हैं और अब बता रहे हैं कि अच्छी न्यूज़ है, तो इस अच्छी न्यूज़ का फ़ायदा क्या जो कि प्राइस को ऊपर नहीं लेकर जा रही। तो भैया फ़ायदा लॉन्ग टर्म में देखा करें। अगर आपकी मेमोरी शॉर्ट टर्म है तो मेरा कोई कसूर नहीं है। काइंडली आप जो है वो थोड़ा बिगर पिक्चर के अंदर चीज़ों को देखा करें। और कोई भी आप जब मतलब क्रिप्टो के अलावा कहीं पर भी हम इन्वेस्टमेंट नॉर्मली करते हैं तो क्या होता है कि हम मतलब कोई फ्लैट ले लिया, कोई बेंगलो ले लिया, कोई प्लॉट ले लिया, कोई गाड़ी ले ली, तो हम लॉन्ग टर्म सोच रहे होते हैं कि यार इसके अंदर इतना प्रॉफिट होगा, इतना लॉस जो वो हो सकता है, इतने टाइम के लिए मुझे ये चीज़ होल्ड करनी है। लेकिन व्हेन वी कम टू द बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसीज, मतलब वहाँ पर आकर ये होता है, हम ये सोचते हैं कि यार आप आज पैसा लगाऊं कल डबल और ट्रिपल हो जाए। एक्चुअली उसमें आपका भी कोई कसूर नहीं है, उसमें हम यूट्यूबर्स का भी किसी हद तक कसूर ज़रूर है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हांगकांग बिटकॉइन एंड ETF सी 11 मिलियन वॉल्यूम ऑन फर्स्ट डे। तो $11 मिलियन का वहाँ पर वॉल्यूम मिला है स्टॉक, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। दोस्तों कुछ दिन पहले हमने आपके साथ ये न्यूज़ शेयर की थी कि हांगकांग के अंदर
बिटकॉइन और इथेरियम का ETF अप्रूव जो है वो होने जा रहा है और उसकी ट्रेडिंग जो है वो कल के दिन से शुरू यहाँ पर हो गई। तो 11 मिलियन डॉलर्स का उसको जो है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम मिला है, बाय एंड सेल हुए हैं। मेरा ख्याल है कि ये आगे जाने वाला है। यहाँ पर एक्चुअली अब सिर्फ हांगकांग को नहीं देख सकते, मुझे ऐसा लगता है कि हांगकांग से ये चीज़ जो वो किसी हद तक किसी तरीके से कल को चाइना की तरफ मूव हो सकती है। ठीक है, बिगर पिक्चर के अंदर वंस अगेन मैं यही कहूँगा, ठीक है, कि यहाँ से हांगकांग की ये चीज़ जो है वो हांगकांग के अंदर ही नहीं रहने वाली। ये जो चीज़ है ये कल को सिंगापुर को भी इंस्पायर करेगी। ठीक है, फिर इंडिया भी किसी हद तक आ जाता है, ये चीज़ें यहाँ पर रहने वाली है। वेल डिफरेंस जो मतलब अपनी एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन जो मार्केट है उसकी तरह हांगकांग की मार्केट को नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पर डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि हांगकांग के अंदर दोस्तों फर्स्ट डे पर 11 मिलियन डॉलर का जो है वो वॉल्यूम मिला है। और उसके अगेंस्ट अगर हम देखें प्रीवियसली जब यूएस के अंदर ये सिर्फ बिटकॉइन इथेरियम उसके अंदर था ही नहीं, ये डिफरेंस भी ज़हन में रखिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों कॉइन्स हैं और हांगकांग में दोनों कॉइन्स को मिलाकर 11 मिलियन डॉलर का जो है वो बिजनेस मिला है। ठीक है, लेकिन यूएस के अंदर ओनली बिटकॉइन को दोस्तों जो ट्रेडिंग वॉल्यूम मिला था वो 4.6 बिलियन डॉलर का मिला था। अब परसेंटेज वाइज डिफरेंस जो है वो आप खुद निकालेंगे, अमेरिकन और हांगकांग की जो मार्केट है उसके अंदर डिफरेंस क्या है। लेकिन वंस अगेन मैं मतलब वही कहूँगा कि बिगर पिक्चर के अंदर अगर देखें तो ये हांगकांग के अंदर इसका अप्रूवल जो है वो एक बहुत ही अच्छी और बड़ी बात कही जा सकती है, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस है कंट्रीज़ और मतलब इसको रेगुलेट किसी न किसी तरह से करते जा रहे हैं। इसकी ट्रेडिंग को जो है वो रेगुलेशंस का एक तरीक़ेकार मिल रहा है और इनफ्लो जो है पैसों का लगना इन कॉइन्स के अंदर उसके नए दरवाजे खुल रहे हैं। इससे पहले सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस थी और फिर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस थी, लेकिन अब स्टॉक मार्केट के अंदर भी इनका जो मतलब ट्रेडिंग है वो यहाँ पर हो रही है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर इनफ्लो होगा और इनका जो मार्केट कैप है वो बढ़ेगा और आगे आने वाले दिनों में ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच होगी और प्राइसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा आगे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सातोशी कुसामा शिबा इनू के जो लीड डेवलपर हैं, इसको लीड करते हैं पूरे प्रोजेक्ट को, उन्होंने इम्पॉर्टेंट एक मैसेज दिया है कम्युनिटी को और मतलब इसके अंदर अच्छी चीज़ें हैं। इससे पहले हमने आपके साथ चीज़ें जो है वो पहले भी शेयर की हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है एक्चुअली दोस्तों, शिबा स्वैप का वर्जन 2 जो है उसकी अनाउंसमेंट की गई है कि ये बहुत ही जल्द आपके लिए जो है वो यहाँ पर लॉन्च कर दिया जाएगा। इसी की बात मैं थोड़ी देर पहले आपसे कर रहा था और मैं आपको कह रहा था कि ये एक शिबा स्वैप को लेकर भी अच्छी न्यूज़ हमें यहाँ पर सुनने को मिल रही है और वो यही है कि शिबा स्वैप का वर्जन 2 जो है वो यहाँ पर लॉन्च होगा। अब उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल कितनी एडवांसमेंट जो है वो लेकर आ रहे हैं ये लोग, फिर इंटरफेस के अंदर कितनी अच्छाइयाँ लेकर आ रहे हैं, फिर ब्लॉकचेन के अंदर मतलब ब्लॉकचेन्स के साथ इसकी इंटीग्रेशन को लेकर ये क्या कुछ कर रहे हैं, ये जब लॉन्च होगा तब ही सही से पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें यहाँ पर जो डिटेल्स मिल रही है वो ये है कि अब नेक्स्ट जो शिबा स्वैप का वर्जन 1.75 होगा वो सिर्फ इथेरियम की ब्लॉकचेन पर काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, वहाँ पर आप सिर्फ इथेरियम की ब्लॉकचेन पर ही ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे, वहाँ पर आप ब्रिजिंग भी कर सकेंगे, अपने टोकन्स को आप इथेरियम से शिबरियम पर भी लेकर जा सकेंगे। मतलब वर्जन 2 जो लेयर 2 है शिबरियम, वहाँ पर भी लेकर जा सकेंगे और उसके अंदर आप ट्रेडिंग इवन कर सकेंगे। तो ये एक तरह से इंटीग्रेशन लेयर 2 को दी गई है। मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में शायद और ब्लॉकचेन्स की इंटीग्रेशन का भी कोई तरीक़ेकार बनाया जा सके, क्योंकि हमने देखा है कि यूनिस्वैप ने पेन जो है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन को इंटीग्रेशन दे दी है। अब यूनिस्वैप पर आप नॉट ओनली इथेरियम के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो मतलब जो टोकन है तो वो बाइनेंस स्मार्ट चेन पर जो आ रहे हैं उनको भी आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। और फिर पेनकेक स्वैप ने क्या किया कि उसने इथेरियम को वहाँ पर इंटीग्रेशन दे दी। तो आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि जो शिबा स्वैप है ये भी डिफरेंट और जो ब्लॉकचेन्स हैं उनको इंटीग्रेशन अपने साथ अपने पास देगा ताकि ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो किसी हद तक बढ़ाया जा सके। यहाँ पर दोस्तों बोन जो है वो गैस टोकन के तौर पर यूज़ होने वाला है और बोन की इस तरह से प्राइस मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। नंबर 2 एक और चीज़ भी है, लेयर 3 ये बनाने जा रहे हैं तो उसको लेकर भी एक अच्छी खासी एक्साइटमेंट मार्केट के अंदर है और वो चीज़ जो है वो भी मेरा ख्याल है कि लेट 2024 के अंदर यहाँ पर लॉन्च हो जाएगी और उसको लेकर दोस्तों यहाँ पर फंडिंग्स भी हुई हैं। तो शिबा इनू का जो इकोसिस्टम है, इसकी जो टीम है वो चुप करके नहीं बैठ रही और अपने सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए जा रही है। बिकॉज ये जो इनके नाम के साथ मीम कॉइन का टैग लगा हुआ था वो इसको हटाना किसी तौर पर चाह रहे हैं और एक ज़बरदस्त सस्टेनेबल
और यूज केस वाला टोकन बनकर जो है वो सामने आना चाहते हैं। तो ये चीज़ अल्टीमेटली लॉन्ग रन के अंदर मेरा ख्याल है कि शिबा इनू की जो कम्युनिटी है, जिसको हम शिबा आर्मी कहते हैं, या शिबा इनू के टोकन की प्राइस या फिर बोन लीश वगैरह को लॉन्ग रन के अंदर बहुत बड़ा फ़ायदा देने वाली है। फिलहाल के लिए जैसे ही बिटकॉइन ने यहाँ पर 200 वन से अगेन एक और करेक्शन की है और प्राइस जो वो बिटकॉइन का $60,000 पर आया है, तो हमने देखा कि यहाँ पर शिबा इनू भी 0.4 टाइम 0.228 पर आ चुका है। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया है कि इसकी जो एक्चुअली जो सपोर्ट बन रही है वो 0.4 टाइम 021 पर बन रही है एक, उसके बाद 19 पर भी है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो 17 पर बन रही है। इसलिए आपकी ट्रेड्स जो है वो इन सपोर्ट लाइंस को जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इनको देखकर होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 2-1 पर प्राइस आता है तो वहाँ पर आप जो है वो बिल्कुल अपने ऑर्डर्स लगा कर दोस्तों और फिर यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 7 डेज़ के अंदर शिबा इनू ने यहाँ पर दोस्तों जो करेक्शन करी है तो वो 18% की है, और ये अच्छी खासी जाहिर सी बातें बन जाती है। और 1 डे के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें तो सिर्फ 5.99% आज के दिन के अंदर भी इसका प्राइस है वो डाउन गया। और ये ओनली शिबा इनू का नहीं गया, बिटकॉइन भी उसके साथ साथ जो है वो नीचे गया है, बिटकॉइन का प्राइस भी डाउन गया है। लेकिन ये कोई न्यू बात नहीं है मेरा ख्याल है दोस्तों, ये इसके बारे में चीख रहा था मैं बार बार और कह रहा था कि यहाँ पर एक मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो शुरू हो चुका है। और प्राइस मुझे किसी हद तक मतलब ऐसा ऐसा करके, इसके अंदर ये नहीं है कि 1-2 दिन के अंदर या 1-2 हफ्ते के अंदर यहाँ पर प्राइस आ जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर मतलब ये कि 1-2 मंथ के अंदर यहाँ पर प्राइस जो है वो $52,000-54,000 पर आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स और भी बेरिश रहते हैं तो फिर दोस्तों ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर बनती है और वो मतलब 46 और 45,000 डॉलर तक की जाकर बन रही है, यहाँ तक भी आ सकता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक हमारे पास ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाने के चांसेस बिटकॉइन के साथ होंगे, तो उसको पहले कंसीडर कर लिया जाए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।